यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने सीखा था, क्या क्या सीखा था कल? कि जो रफ चीजें हम लोग कर रहे थे उन रफ चीजों को हमने फेयर आउट किया था। और मैंने आपको बताया था कि दो तरह की कंडीशंस होती है। पहली कंडीशंस कौन सी होती है? बेसिक कंडीशन। और दूसरी कंडीशंस कौन सी होती है? एडिशनल कंडीशन। तो पहले बेसिक सीखी और फिर एडिशनल सीखी। दो बेसिक कंडीशन सीखी थी। प्रीवियस ईयर में आपको कितने दिन रहना है, या फिर प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना है 60, और उसके पिछले 4 सालों में कितने दिन रहना है 365। ये होने के बाद में कल हमने सीखा था कि 7 साल में आपको कितने दिन इंडिया में रहना है। ये एडिशनल कंडीशन नंबर 1 थी। एडिशनल कंडीशन नंबर 2 थी कि आपको 10 ईयर्स में 2 ईयर्स के लिए रेसिडेंट होना है। फिर हमने सीखा था कि इसी के लिए ही 3 तरह के स्टेटस होते हैं, OR, NOR और NR। OR कब होगा? जब कोई भी एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करे। फिर से एक बार, क्या बोला मैंने? कोई भी एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करे। NOR कब होगा? 1 बेसिक, 1 और नन एडिशनल कंडीशन पूरी करे। NR कब होगा? कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी ना करे। तो क्या बन जाएगा? NR बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत कि नो दिक्कत? यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे, ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, राइट? होमवर्क में दिया था या फिर होमवर्क में दिया था? चलो, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा ये चेक करना। तो अब मेरी बात सुनो, अब आंसर करने का तरीका आज सीख रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्टेटस ऑफ राम, ही केम टू इंडिया फॉर फॉलोइंग डेज इन प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर 2025-26 में ये था 190 दिन के लिए। 24-25 में था ये 160 दिन के लिए। 23-24 में था ये 200 दिन के लिए। 22-23 में था 170 दिन के लिए। 21-22 में था 150 डेज के लिए। एंड 2021 में था 100 दिन के लिए। यस और नो? तो उसका स्टेटस पता लगाना है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे बेसिक कंडीशन पूरी हुई कि नहीं, फिर हम लोग चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन पूरी हुई कि नहीं। बेसिक के लिए हमने ये बात ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन देखनी है, एक ही देखनी है, दूसरे को देखना ही नहीं है। अगर 182 वाली हो गई तो 60 वाले को नहीं देखना है, 182 वाली नहीं हुई तो 63-65 वाले को देख लो। तो हमने देखना है एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन। तो सबसे पहले हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2025-26। उसमें कितने दिन के लिए ये इंडिया रहा है? भाई साहब, बात ही शुरू होती है यहां से। आंसर, his stay in previous year is his stay in previous year 2025-26 is for 190 days। 190 डेज का मतलब क्या हुआ? बेसिक कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई? एज बेसिक कंडीशन नंबर 1, that is stay more than 182 days is fulfilled। तो एक बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई। लो, अब बेसिक कंडीशन नंबर 2 देखनी है कि नहीं देखनी है? नहीं देखनी है। आ जाओ, अब एडिशनल कंडीशन देखते हैं। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 है 7 साल में 730 दिन। तो चेक कर लेते हैं सेकंड वाली एडिशनल कंडीशन, चेक कर लेते हैं। His stay in 7 years preceding to previous year 2025-26 कितना है चेक करते हैं। 160, 160, 200, 170, 150 और 100। तो 160 प्लस, बोलो ना, 160 प्लस 200 प्लस 170 प्लस 150 प्लस 100, कितने दिन हो गए? 780 डेज। ठीक है, अब मैं एज एडिशनल कंडीशन नंबर 1 इज stay in
7 years preceding to previous year 25-26 shall be 730 days or more. है क्या? नहीं है ओके. सो additional condition number 1 is fulfilled. ठीक है, बोलो यस सर ने कि नो सर. अब चेक करना है 10 साल में 2 बार रेजिडेंट है या नहीं है. ठीक है, अब 10 साल में 2 बार रेजिडेंट है या नहीं है उसके लिए हमें देखना होता है 182 दिन वाली कंडीशन पहले. तो मुझे बताओ यहाँ पे 182 दिन है नहीं है, यहाँ पे 182 दिन है ना. अरे क्या कर रहे हो, ये है ना 182 दिन से ज्यादा. ठीक है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं है. ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, as his stay in 10 years preceding to previous year is, कौन से सालों में, 10 सालों में. कौन से 10 सालों में, preceding to previous year is no stay थोड़ी, as no he is no ये भी नहीं लिख सकते. क्या कंडीशन क्या, एक बार बोलो तो. 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट होना. तो ये 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट नहीं है, तो ऐसा लिख रहा हूं, एज ही इज नॉट स्टेइंग फॉर मोर देन 182 days in any 2 years preceding to any 2 years in 10 years preceding to in 10 years preceding to previous year. कंडीशन होती है, तो एक बार मैं लिख के भी बता देता हूं. 160, 200, 170, 150, 100. 160 दिन, 200 दिन, 160 दिन, 200 दिन, 170 दिन, 170 दिन, 150 दिन और 150 दिन और 100 दिन. ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही बार है, देखो एक ही बार है ना. एज ही डज नॉट फुलफिल बोथ एडिशनल कंडीशन, hence he is not ordinary resident. ये क्या बन गया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, NOR. बिकॉज, बोलो ना सीमा, क्यों बताओ ऐसा, बिकॉज क्या, वापस बोलो. he does not fulfill one basic condition, both basic he does not fulfill both additional condition, because he is fulfilling one basic and one additional condition. One basic and one additional condition, his status will be not ordinary resident. उसका स्टेटस क्या रहेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट.
मैं एक्चुअली क्या वो मुझे पता है तुम लोगों के डाउट आ सकता था वो वाला, पर मैं अभी उसको होल्ड करके चल रहा हूँ, एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूँ मैं बाद में हो सकता है चेंज करवा दूँ। हाँ, जो तुमने सोचा है वो एकदम सही सोचा है, उसको अपने तक रखो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और लिखवाया था मैंने, वो बताओ तो एक बार। कैलकुलेट स्टेटस ऑफ राम, आगे बोलो। ही केम टू इंडिया फॉर फॉलोइंग डेज, हाँ बोलो। हाँ, इन प्रीवियस ईयर्स, हाँ बोलो। 25, 26, 59 days, 24, 25, 365 days, 23, 24, 365 days। क्या आंसर आया? 22, 23 कितना है? 365 days। आंसर क्या आया? क्यों? क्योंकि 60 डेज भी नहीं कर रहा है और 182 डेज भी नहीं कर रहा है। एज आंसर लिख दो इसका, क्या लिखा है आपने? एज ही डज नॉट फुलफिल क्या? एनी बेसिक, as he does not fulfill any basic condition, hence, क्या बोला? hence he is, बहुत शानदार, hence he is non resident। no basic condition, non resident, no basic condition, non resident। केसर, केसर है ये, है ना? हाँ, तो हाँ, पर है तो जोरदार खुशबू, है ना? खुलती आ गई। यस, करेक्ट, शुरू हो गया, खत्म। चलो अब एक है ना जंबो क्वेश्चन करवाता हूँ, जिसमें है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे एक साथ कवर हो जाए। ठीक है, एक्स केम टू इंडिया, केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, एक्स केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम एज ऑन, नहीं नहीं, हाँ एज ऑन, एज ऑन, एज ऑन फर्स्ट नवंबर 2021 and left India, left India as on, as on, as on 15th March 22। He again came to India and, देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैंने टेबल बना के ना, एंड लेफ्ट इंडिया, वो अगेन इंडिया में आया, वापस आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो ये वाली डेट कौन सी होगी? लेफ्ट वाली नीचे लिखूंगा जो आएगी, और लेफ्ट इंडिया जाएगा। ठीक है, तो ही अगेन केम टू इंडिया ऑन 1st July 2022 and left India 31st December 22। 18 अक्टूबर 23 लेफ्ट इंडिया, 17 मार्च 23, 1st नवंबर, ये 24 है ना, 24, 1st नवंबर 24, 31st दिसंबर 24।
फर्स्ट 16 जुलाई 25 स्टिल इन इंडिया. कैलकुलेट एक्स स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 26-27. करते रहो करते रहो. करो करो. ये क्या हो गया? ये हट कैसे गया? एक सेकंड, ये हट गया ये. हम्म, आ गया. हाँ वो तो ले रहा हूँ. स्टिल इन इंडिया में आज की डेट लेनी है. हाँ, स्टिल इन इंडिया में आज की डेट ही लेनी है. यस, स्टिल इन इंडिया में आज तक की डेट लेनी है. हाँ, लेकिन अपने को उस आज की डेट से कोई मतलब थोड़ी है. हमें तो 31 मार्च 2026 तक का मतलब है. उसके बाद रहे ना रहे, हम तो 25-26 की डेट कैलकुलेट करेंगे ना. क्या भाई?
करें शुरू, चलो आ जाओ। तो इस क्वेश्चन की पहले करेंगे फ्रेमिंग। एक्स केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम एज ऑन 1 नवंबर 2021। तो 21 22 22 23 23 24 24 24 25 एंड 25 26। ये तो हो गया हमारा ईयर्स। अब हम लोग स्टे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप समझना, हम लोग स्टे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आया कब है ये? 1 जुलाई 2022, ना 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 ना, 1 नवंबर 2021 को आया है। तो 21-22 में 1 नवंबर 2021 को आया है, तो नवंबर, और गया कब है? 15 मार्च 2022 को। तो सुनो मेरी बात, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज, और मार्च में कब गया है? 15 मार्च को। तो हमने क्या किया? मार्च 15 तक का ले लिया। फिर जुलाई में वापस कब आया है? 1 जुलाई 2022 को। हेलो एवरीवन, कब आया है? 1 जुलाई 2022 को। गया कब है? 31 दिसंबर 2022 को। यानी कि 22-23 में जुलाई से लेकर दिसंबर पूरा ले लूं? हेलो, 22-23 में जुलाई से लेकर दिसंबर पूरा ले लूं, क्योंकि आया कब है? 1 तारीख को। आया कब है? 1 तारीख को, और गया कब है? 31 दिसंबर को। तो आ जाओ, 1 तारीख को आते हैं। 1 तारीख को आया है, कौन से दिन? 31 दिन। फिर क्या हो गया? 31 जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर एंड दिसंबर। फिर 23-24 चेक करते हैं। ये मेन है, 18 अक्टूबर को आया है, देखो, है ना। आया कब है ये? 18, ये क्या हो गया? कैसे होगा? वो कैसे था? ये ऐसा क्यों आ रहा है? इतना बहुत है आप लोगों के लिए? अच्छा, एक मिनट, कैसे? अच्छा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? एक मिनट, हाँ, इसको क्रॉस कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, बंद कर दो इसको। नहीं यार, एक मिनट रुको, कुछ हुआ है। ये क्या था? कहाँ से करना है? मुझे एक बार बताओ ना यार। अच्छा, एक मिनट रुकना सब लोग, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ऐसे करना है? डबल हो गया था क्या? अच्छा, ये हो गया। अब क्या करूं? इसको मिनिमाइज करूं? ये मिनिमाइज कर दिया, अब क्या करूं? कैसे? इसको नीचे करके। तो अब 2 आईपैड है ना? अब वो भी स्टार्ट कर दूं? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, एक सेकेंड होल्ड करना सब ऑनलाइन वाले बच्चों, कुछ हो गया है। ये कुछ हो गया है, अब देखते हैं। अभी तक नहीं आ रहा है ना ये आईपैड 2 है क्या? नहीं नहीं, इसका नाम आईपैड 2 है या 1 है? ओ भाई, ये क्या हो गया? पूरा ही? नहीं नहीं, उसके बिना। हाँ, ओके, उसको बुलाऊं श्री को? अच्छा ठीक है। यस एवरीवन, अभी कुछ है ना, ये स्क्रीन का थोड़ा सा कोई इश्यू गया है, तो मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। आप इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वाला वीडियो इंस्टेंटली स्टार्ट कर देना, है ना। इसको पार्ट में नहीं कर रहे हैं हम लोग,
नेक्स्ट वाला वीडियो इसके जस्ट बाद में आप इंस्टेंटली स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये जो हमारी साइड वाली स्क्रीन है वो चली गई है, तो अभी इसको एक बार बंद करके फिर वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा इंडियन स्टाइल में, तब फिर से स्क्रीन आएगी। तो इसके लिए ये वीडियो खत्म होने के बाद नेक्स्ट वाला वीडियो इंस्टेंटली देखना। क्लास चल रही है अभी, ये वाली क्लास खत्म नहीं हुई है। बाय बाय।